हमारी तो सरकार ही पर्ची से चल रही है। हमारे तो सरकारी पर्चियों से आते थे और ही जदों गहलोत की इस चुटकी की गूंज के बाद अब वसुंधरा के बयान के मायने। बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा, आप दोबारा सीएम बन जाओ। सीएम बनो वापस एक बार। वसुंधरा राजे का जवाब, बढ़ा सकती है सियासत। भाजपा के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर कसा तंज। राजस्थान में भजनलाल सरकार के बनने के बाद से कांग्रेस बीजेपी को पर्ची सरकार कहकर जमकर घेर रही है। इसी बीच राजस्थान में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वजह से राजस्थान की राजनीति गर्म हो गई है। अविनाश गहलोत एक सभा में खुद ने कहा कि हमारी सरकार तो पर्ची से ही चल रही है। हमारे तो सरकारी पर्चियों से आते थे और ही जदों ऐसे में विपक्ष को मुद्दे को भुनाते हुए कहा, अब तो खुद सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार पर्ची से चलती है। वहीं अब एक नया मामला वसुंधरा राजे से जुड़ा आया है, जिसमें वसुंधरा राजे से बीजेपी नेता दोबारा सीएम बनने की अपील कर रहे हैं। सीएम बनो वापस एक बार। अब इस मामले में भी सियासत तेज करने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि वसुंधरा राजे ने बीजेपी नेता के इस बात पर उसे जवाब भी दिया, लेकिन अब राजनीति में इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे ने सीएम बनने से साफ साफ इनकार नहीं किया। दरअसल वसुंधरा राजे कोई भी बयान बस यूं ही नहीं दे देती। उनके हर बयान का एक एक शब्द कुछ न कुछ मायने लिए होता है। फिलहाल वसुंधरा राजे के पाली में एक कार्यकर्ता के सवाल पर दिया गया जवाब चर्चा में है। दरअसल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पाली के 12वां गांव पहुंची थी, जहां शिक्षक नरपत सिंह राजपुरोहित की बेटी का शादी समारोह था। स्वागत के दौरान सादड़ी में एक कार्यकर्ता बीजेपी मंडल के मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से कहा, मैडम आप दोबारा सीएम बन जाओ। इस पर राजे ने अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहा कि मेरे हाथ में है क्या। लेकिन भीड़ में कार्यकर्ता अनिल पूर्व मुख्यमंत्री राजे की बात ठीक से नहीं सुन पाया, तो राजे ने एक बार पुनः कहा, मेरे हाथ में है क्या। तो कार्यकर्ता अनिल ने कहा, आपके ही हाथ में है। उसकी ये बात सुनकर वसुंधरा राजे मुस्कुराने लग गई। इससे पूर्व वसुंधरा राजे ने स्थानीय लोगों से मुलाकात करके उनके हाल चाल जाने, साथ ही एक महिला पूर्व मुख्यमंत्री राजे को देखकर उनके गले लग गई। बीजेपी नेता के साथ वसुंधरा राजे की ये बातचीत सियासत बढ़ने की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे ने सीएम न बनने से इनकार नहीं किया है। दूसरी ओर अविनाश गहलोत के बयान से अलग सियासत बढ़ते दिख रही है। हालांकि अविनाश गहलोत ने अपने बयान पर सफाई दी है और कहा है कि उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करने के लिए बयान दिया था। से लेकर केंद्र सरकार के बजट पर अपनी बात कही और स्थानीय स्तर पर जो मैंने काम करवाए उसके बारे में मैंने बात कही। लेकिन उसके बाद आज जब मुझे पता लगा, उस मेरे भाषण में से कुछ जो मैंने उस पर्ची के बारे में उससे ग्रामवासी से बात की, उसको कट पेस्ट करके मीडिया में इस तरीके से एक 3 से 4 सेकंड का एक वीडियो वायरल करके ये बताया जा रहा है कि मैंने ये कहा कि सरकार पर्ची से चल रही है। मैं इसके बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान भजनलाल शर्मा जी की सरकार वो सरकार है जिन्होंने बीते 13 महीनों में राजस्थान में विकास के नए आयाम को राजस्थान की जनता के लिए स्थापित किया है। खैर, एक पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक की अपने पूर्व मुख्यमंत्री से फिर से सत्ता संभालने की गुजारिश करना सामान्य बात है, पर सवाल ये है कि क्या सच में मुख्यमंत्री बनना वसुंधरा राजे के हाथ में है या नहीं। हाल फिलहाल की बदली राजनीतिक परिस्थितियों के बीच तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, जबकि मुख्यमंत्री कौन होगा ये सीधे दिल्ली से तय होता है। वहीं एक पर्ची आती है जिस पर क्या लिखा है दिल्ली के आला कमान के अलावा कोई नहीं जानता, और उसी पर्ची को भी एक पूर्व मुख्यमंत्री से ही पढ़ाया जाता है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे का कार्यकर्ता को दिया गया जवाब वाजिब है कि क्या मुख्यमंत्री बनना मेरे हाथ में है।